ग्वालियर में एक भाई ने अपनी बहन से ही जमीन के लिए धोखाधड़ी कर दी। दरअसल रजनी पांडे नाम की महिला ने ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित डूंगरपुर में अपने भाई के साथ 1.25 बीघा जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। महिला रजनी पांडे ने एग्रीमेंट के 50 लाख रुपए भी दे दिए थे। उनके साथ इस एग्रीमेंट में पार्टनर के तौर पर उनका भाई दिवाकर पचौरी भी शामिल था। रजिस्ट्री 1/2 में रजनी पांडे के नाम पर भी होनी थी, लेकिन रजनी के भाई दिवाकर पचौरी की नीयत बिगड़ गई। उसने रजिस्ट्री एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अपनी पत्नी के नाम करवा दी। इस धोखाधड़ी में जमीन का विक्रेता भी शामिल है। रजनी पांडे और उनके पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी की है, लेकिन रजनी का भाई दिवाकर पचौरी राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए उसे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रजनी के पति ब्रजबल्लभ पांडे का कहना है कि जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्रजबल्लभ पांडे। क्या हुआ है? ये मेरी पत्नी है रजनी पांडे। इन्होंने एक ज़मीन खरीदी है डोंगरपुर ग्राम में, जो कि सिटी सेंटर तहसील में लगती है, और उसका एग्रीमेंट है। इनको रजिस्ट्री संपादित करानी थी। इन्होंने और इनके भाई ने 1/2 1.25 बीघा ज़मीन है, तो वो संपादित होने के पहले ही एग्रीमेंट हमारा भी जीवित है और उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली। इन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे 1/2 में रजिस्ट्री कराई है। इनके भाई दिवाकर पचौरी ने अपनी पत्नी के नाम पे करा ली, और विक्रेता इनका भाई दिवाकर पचौरी और तीनों जो गवाह हैं वो सारे आपस में मिल गए। उन्होंने षड्यंत्र किया, धोखाधड़ी की और हमारी रजिस्ट्री संपादित नहीं होने दी, और इसकी शिकायत हमने जगह जगह की है। कहाँ की आप लोग? इसकी शिकायत हमने ये थाना प्रभारी महोदय को की, हमने एसपी साहब को की, डीआईजी साहब को हम 4 बार कंप्लेंट दे चुके अपनी, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई भी एफआईआर कटी नहीं है। कोई जवाब मिला आपको ऊपर से? आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। रजिस्ट्री जब हुई थी तो कितनी टोटल जमीन कितनी और कितनी की रजिस्ट्री हुई? 1 बीघा 3.5 बिस्वा जमीन है, और उस पूरी की रजिस्ट्री हुई है। पूरे की रजिस्ट्री? हाँ। लगभग कीमत कितनी है? कीमत तो पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 50 लाख रुपए में खरीदी थी। 25 लाख रुपए देने थे। अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और षड्यंत्र का केस लगाया जाए, और जो फिर जिस तरीके से हमारी ज़मीन है, जो आधी ज़मीन हम पर आनी चाहिए, वो विधिवत हम पर ज़मीन आए, और धोखाधड़ी का इन पर केस कायमी हो। आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इस तरीके से हमें न्याय चाहिए। परेशान कर रहे हैं वो मुझे, और जान से मारने की इनको धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। आप सिग्नेचर कर दो चुपचाप, कहीं भी चले जाओ, आपका कुछ नहीं होगा। नहीं करोगी तो मैं तो क्या दबंग लोग हैं वो लोग? दबंग लोग हैं, पहले भी हमारे घर पे अटैक कर चुके हैं, वो हमला कर चुके हैं। उसके वो लोग ठाटीपुर पर रहते हैं, कुमरपुरा रपट पर। क्या करते हैं वो लोग? वो करते तो उसकी बजाज बाइक की एजेंसी है, लेकिन वो जगह जगह नेतागिरी में हस्तक्षेप रखते हैं। जगह जगह हर पार्टी में घुसते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है, और उसका प्रभाव जमा के वो हर थाने में अपना फ़ोन लगा देते हैं। तो हमारे खिलाफ हम जो चाहते हैं, तो कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाती है। ठीक है सर। अगर मेरे बाहुबली लोग हैं और नेतागिरी वाले लोग हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। कुछ भी गलत होगा ना मेरे साथ या इनके साथ या बच्चे के साथ, तो उनकी जिम्मेदारी दिवाकर पचौरी को, और बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं। एंकर में